हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए। यहाँ वीडियोस का ऑप्शन है, उस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ सारे क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस हैं। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Very good morning, students. Today I am going to take some very interesting topic of Standard 8, Chapter 2nd, What is Around Us. Students, one story is given. Dhanvin was roaming in the garden with his mother. While walking, a question arose in his mind. Dhanvin asked his mother, What is land made up of? स्टूडेंट्स, एक धनविन था जो अपनी मम्मी के साथ गार्डन में घूम रहा था और अचानक उसके दिमाग में एक सवाल उठा कि धरती किससे बनी है। उसने अपनी मम्मी से पूछा। मम्मी ने जवाब दिया, मॉम रिप्लाइड, डू यू सी द सन एवरी डे? द सन too has a family which is known as the solar family. Our earth is one of the members of the solar family. इनकी मम्मी ने जो है जवाब दिया कि आप जो सूर्य देखते हैं, सूर्य एक सौरमंडल का हिस्सा है। साथ ही में पृथ्वी भी जो है वो सौरमंडल में शामिल है। स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं उसे पिक्चर के माध्यम से। So students, you can see here the solar system. Sun, Mercury, Earth, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus. These all are the member of a solar system, solar family. And the most important point is that only the Earth among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water and air to sustain living beings. Students, सिर्फ एक पृथ्वी है जिसमें सूटेबल वाटर, एयर, टेम्परेचर सारे अवेलेबल है हमारे लिविंग बीइंग्स के लिए। आइए हम देखते हैं उसे पिक्चर के माध्यम से। सिस्टम, सोलर फैमिली। And the most important point is that only the Earth among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water and air to sustain living beings. Students, सिर्फ एक पृथ्वी है जिसमें suitable water, air, टेम्परेचर सारे अवेलेबल है हमारे लिविंग बीइंग्स के लिए। आइए हम देखते हैं उसे पिक्चर के माध्यम से। ये स्टूडेंट्स पृथ्वी है जिसमें हवा, पानी, वातावरण सब जो है सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। ठीक है। जनरली इट इज़ बिलीव्ड दैट पार्ट ऑफ सन विच हैज़ बीन डिटैच्ड फ्रॉम the sun after the collision is earth. स्टूडेंट्स, इधर एक जो है कॉलिशन हुआ था कई वर्षों पहले, उसके बाद जो है एक पृथ्वी फॉर्म हुई थी। एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ फायर बॉल। और जब ये कॉलिशन हुआ था उस समय ये एक फायर बॉल था। आइए हम देखते हैं उसे। उसके दिमाग में एक सवाल उठा कि धरती किससे बनी है। उसने अपनी मम्मी से पूछा। मम्मी ने जवाब दिया, मॉम रिप्लाइड, डू यू सी द सन एवरी डे? द सन टू हैज़ अ फैमिली विच इज़ नोन एज द सोलर फैमिली। आवर अर्थ इज़ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली। इनकी मम्मी ने जो है जवाब दिया कि आप जो सूर्य देखते हैं,
सूर्य एक सौरमंडल का हिस्सा है, साथ ही में पृथ्वी भी जो है वो सौरमंडल में शामिल है। स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं उसे पिक्चर के माध्यम से। So students, you can see here the solar system. Sun, Mercury, Earth, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus. These all are the member of a solar system, solar family. And the most important point is that only the Earth among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water and air to sustain living beings. Students, सिर्फ एक पृथ्वी है जिसमें सूटेबल वाटर, एयर, टेम्परेचर सारे अवेलेबल है हमारे लिविंग बीइंग्स के लिए। आइए हम देखते हैं उसे पिक्चर के माध्यम से। ये स्टूडेंट्स पृथ्वी है जिसमें हवा, पानी, वातावरण सब जो है सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल है। ठीक है। जनरली इट इज़ बिलीव्ड दैट पार्ट ऑफ सन विच हैज़ बीन डिटैच्ड फ्रॉम द सन आफ्टर द कॉलिशन इज अर्थ। स्टूडेंट्स, इधर एक जो है कॉलिशन हुआ था कई वर्षों पहले, उसके बाद जो है एक पृथ्वी फॉर्म हुई थी। एट द टाइम ऑफ इट्स ओरिजिन इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ फायर बॉल। और जब ये कॉलिशन हुआ था उस समय ये एक फायर बॉल था। आइए हम देखते हैं उसे। This fireball started to cool down slowly. Many elements of the earth got transformed into liquid and further into solid form. So, during this process, the elements which got transferred into solid are known as the lithosphere. Students, note down this point. The element which got transformed into solid are known as the lithosphere. जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ था एक सॉलिड के रूप में उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। आइए हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी दिस सॉलिड फॉर्म which it forms when after the collision, then after it's cooled down it becomes a solid, that is called the lithosphere. The element which got transformed into liquid are known as the hydrosphere. Students, जो एलिमेंट पानी के रूप में मीन्स जो लिक्विड के रूप में जब उत्पन्न हुआ था उससे हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। आइए हम देखते हैं उससे हाइड्रोस्फीयर का। Here you can see this is the hydrosphere, जो फॉर्म है लिक्विड का, पानी, उसे कहते हैं हम हाइड्रोस्फीयर। The element which transformed into gaseous came into known as the atmosphere। और जो गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये सारे जो है वो उसे कहते हैं हम एटमोस्फियर। So all the living world which developed due to land, water and air came to be known as the biosphere। और ये जो है बायोस्फीयर सारे जो है लिए गए हैं, लैंड आ गया, उसमें पानी आ गया, हवा आ गया, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। सो इन दिस वे द फोर स्पेयर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। सो इसके बाद जो है ये चार चीज़ें जो है अर्थ पे एग्जिस्टेंस हुई थी। So here students you can see the picture that the atmosphere, biosphere, hydrosphere and lithosphere. Atmosphere air, hydrosphere means water, lithosphere means earth, means a solid form. So later on we will study about this topic in deeply. So just stay tuned and thanks for watching.